change in the bowel habits, blood in the stool, unexplained weight loss, unexplained abdominal distension, persistent fatigue. It's a major symptom or sign of the colon cancer. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करने जा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, वो है कोलन कैंसर। कोलन कहते हैं बड़ी आंत को, और उसका कैंसर बहुत कॉमन है। तो उसके 5 अलामतें हैं, वो जहन में रख लें। अगर खुदा न खास्ता किसी को ये हैं तो वो फ़ौरन मुस्तनद डॉक्टर से रिजू करे कि इट्स ए वेरी डेंजरस। पहली जो अलामत है वो है चेंज इन द बावल हैबिट्स। नॉर्मली तो बंदा 24 आवर में एक दफ़ा स्टूल पास करता है, लेकिन अगर उसको इंक्रीजिंग कॉन्स्टिपेशन है, कब्ज़ बढ़ती जा रही है, या उसको डायरिया लगा हुआ है, मोशन ज़्यादा आ रहे हैं लूज, या कई दफ़ा ऐसे होता है कि अल्टरनेटिंग कॉन्स्टिपेशन और डायरिया होता है कि पहले कब्ज़ बढ़ शुरू हुई और एकदम डायरिया स्टार्ट हो गया। तो इसे कहते हैं चेंज इन द बावल हैबिट्स। अगर ये उसको हैं तो इट्स अ मेजर सिम्टम और साइन ऑफ द कोलन कैंसर। दूसरा जो इम्पॉर्टेंट सिम्टम भी है और वो साइन भी है, अलामत भी है और वो साइन भी है, वो है ब्लड इन द स्टूल। कि नॉर्मली हम स्टूल पास करते हैं तो वो बिल्कुल नॉर्मल येलो कलर स्टूल होता है, उसमें कोई ब्लड नहीं होता। तो अगर किसी को डार्क कलर ब्लड या रेड ब्लड विद स्टूल आ रहा है, इट इज़ अ साइन ऑफ समथिंग इज़ रॉन्ग इन हिज कोलन, इन हर कोलन। तो वो उस पर लाजमी टेस्ट कराना चाहिए ताकि पता चले कि खुदा न खास्ता को अंदर को कैंसर तो नहीं बड़ी आंत में डेवलप हो रहा है या रेक्टम में डेवलप हो रहा है। नॉर्मली इस ब्लड स्टूल में नहीं होता। कई दफ़ा स्टूल में ब्लड नज़र नहीं आता, लेकिन वो मरीज़ की जो HB है, हीमोग्लोबिन ब्लड का लेवल, वो फॉल कर रहा होता है और उसको अनीमिया, मतलब वो पेल होता जाता है, साथ उसका वज़न कम हो रहा होता है। तो ये भी दोनों साइन है कि उसे कहते हैं अकल्ट ब्लड, जो नज़र नहीं आता लेकिन छुपा हुआ ब्लड है। तो अकल्ट ब्लड स्टूल में आना और वेट लॉस और साथ अनीमिया, अगर ये डेवलप हो रहे हैं तो ये भी साइन है कोलन के कैंसर का। और ख़ास कर जो जहाँ से कोलन बड़ी आंत स्टार्ट होती है, छोटी आंत ख़त्म होती है, बड़ी आंत स्टार्ट होती है, उसको सीकम कहते हैं और असेंडिंग कोलन कहते हैं। तो उस एरिए में जो कैंसर होते हैं वो बहुत ज़्यादा ब्लीड नहीं करते, वो स्लो ब्लीड करते हैं। वो इतना ब्लड मिक्स आता है स्टूल के अंदर कि वो पता नहीं चलता ब्लड आ रहा है कि नहीं। उसका फिर हम अकल्ट ब्लड के लिए स्टूल का टेस्ट कराते हैं। तो अगर वो पॉजिटिव आ जाए तो फिर फर्दर उसको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए कोलोनोस्कोपी के साथ या CT स्कैन के साथ कि ये ब्लड कहाँ से आ रहा है और उसका सोर्स क्या है। और मोस्ट ऑफ द टाइम स्पेशली इन पेशेंट्स हु आर मोर देन 40-50 ईयर ऑफ एज, तो उसमें ये कैंसर का होने का चांस कोलन में ज़्यादा होता है। तीसरी जो अलामत है कि कोलन कैंसर की, वो है अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस। एक बंदा कहता है जी मेरा वज़न जो है ना वो 70 किलो था और वो पिछले 2-4 हफ्तों में 10 किलो एकदम कम हो गया है। तो रैपिड वेट लॉस इज़ अ साइन ऑफ कैंसर। और साथ उसमें भूख भी चली जाती है, लॉस ऑफ एपेटाइट एंड रैपिड वेट लॉस, इट मे बी अ साइन ऑफ कोलन और रेक्टल कैंसर। चौथी अलामत जो बहुत इम्पॉर्टेंट है कोलन कैंसर की, वो है अनएक्सप्लेन्ड एब्डोमिनल डिस्टेंशन, के पेट फूला रहना। पेट के अंदर गैस होती है, क्रैम्प्स होते हैं, गैस सही तरह खारिज नहीं होती। इवन थोड़ा सा भी वो खाना खाते हैं तो उनके पेट में डिस्कम्फर्ट या दर्द शुरू हो जाती है और पेट में गैस भरना शुरू हो जाती है। और समटाइम्स वो कहते हैं कि हमारी गैस खुल के खारिज नहीं होती, पीछे लगता कि पेट भरा रह गया। तो ये भी कोलन कैंसर का या रेक्टल कैंसर का एक साइन। 5वां साइन या सिम्टम कोलन कैंसर का है परसिस्टेंट फटीग। वो मरीज़ कहता है जी मेरी तो कुव्वत ही ख़त्म हो गई है, मैं तो दिन ब दिन कमज़ोर होता जा रहा हूँ, वो एनर्जी नहीं रही। तो ये परसिस्टेंट वीकनेस, हर वक्त थके रहना, सुस्त रहना, वो क्योंकि ब्लड लॉस हो रहा है, कल्ट ब्लड, उसका पता नहीं चल रहा है, उधर से उसको अनीमिया हो रहा है और साथ उसका वेट कम हो रहा है और कैंसर सेल जो अंदर डेवलप हो रहे हैं उसकी वजह से ये परसिस्टेंट फटीगनेस, थकावट, ये भी कैंसर की अलामत हो सकती है। जो अभी हमने 5 चीज़ें गिनवाई हैं जिससे कैंसर
उसके ये सिम्टम या साइन हो सकते हैं। ये लाजमी नहीं कि उसको कैंसर ही हो। कुछ पेशेंट में ब्लीडिंग हेमराइड से भी हो सकती है, बवासीर की वजह से भी हो सकती है, या ये जो गैस भरी रहती है पेट में, ये उसको एक कंडीशन होती है IBS, इरिटेबल बावल सिंड्रोम, या IBD, इन्फ्लेमेटरी बावल डिजीज़, जिसमें अल्सरेटिव कोलाइटिस है, या क्रोन डिजीज़ है जिसमें इन्फ्लेमेशन, जो सोजिश होती है आंत के, उसकी वजह से भी ब्लड आ जाता है और वेट लॉस होना शुरू हो जाता है। तो ये इसको डिफ्रेंशिएट करना बड़ा ज़रूरी है कि अर्ली स्टेजेस में पता नहीं चलता ये कैंसर है या IBS है या IBD है। तो फिर अगर ऐसे सिम्टम्स आ रहे हैं पेशेंट को तो उसकी मुस्तलद सर्जन या फिजिशियन को दिखाए और उसको वो इन्वेस्टिगेट करे। उसकी कोलोनोस्कोपी मस्ट है ताकि पूरी आंत को देखा जाए कि किस जगह पे क्या ख़राबी है, कि वेदर दिस इज़ IBD, IBS और दिस इज़ अ कोलोनिक कैंसर।